स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम फिर आ गए नया टॉपिक लेके, एक नया ग्लैंड लेके जो हम डिस्कस करेंगे आज। और वो ग्लैंड है बच्चों थायराइड ग्लैंड। तो देखो फटाफट, तो व्हाट इज थायराइड ग्लैंड। तो ये सबसे पहले आपको डायग्राम पे फोकस करना है। ये हमारा नेक रीजन है और इस नेक रीजन पे आप देखोगे तो यहाँ पे लगी होती है, देखो बच्चों, ये है ट्रैकिया वाला रीजन, राइट। और इसी ट्रैकिया वाले रीजन के लेफ्ट और राइट साइड में आपको जो ग्रोथ दिख रही है, इस पूरी ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड बीच में से कनेक्टेड है, जिस रीजन के थ्रू उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इस्थेमस। इस्थेमस, ठीक है। और इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको पेयर ऑफ ग्लैंड भी दिख रही हैं जो एम्बेडेड है, उसको हम लोग बोलेंगे पैरा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब इस्थमस की वजह से जो ग्लैंड है वो दिखने में कैसी लग रही है, एच शेप की, या फिर हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई शेप। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट। थायराइड ग्लैंड जो होती है ह्यूमन की बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो विच endocrine gland is largest endocrine gland? Your answer is thyroid gland. ठीक है। सेकंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है कहोगे, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। क्लियर। दूसरा, कितने लोब होते हैं आप कहोगे, 2 लोब होते हैं और दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होते हैं एक फ्लैप के थ्रू, और उस फ्लैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेमस। यहां तक क्लियर है बहुत अच्छे से। अब आगे देखो, ऑरिजिन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए कि ऑरिजिन कैसी है, आप कहोगे एंडोडर्मल है ऑरिजिन। ठीक है। दूसरा, अभी पॉइंट ध्यान सुनिएगा, जैसा स्ट्रक्चर ह्यूमंस में थायराइड ग्लैंड का है वैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर हर्डेमानिया एम्फिऑक्सिस में है, किसका, एंडोस्टाइल का। तो जैसी दिखती है हमारी थायराइड ग्लैंड वैसे ही इन एनिमल्स की बॉडी में दिखती है एंडोस्टाइल। ठीक है। थायराइड हमारी बॉडी की पहली ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को टेम्पररी स्टोर कर लेती है। क्या करती है, कुछ समय के लिए इनएक्टिव स्टेट में हार्मोन्स को स्टोर कर लेती है। ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर भी फॉलिकल्स होते हैं, जैसे अभी आपने ओवरी में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो थायराइड फॉलिकल्स कंटेन थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक है। तो ये है, समझ लीजिए आप, थायराइड ग्लैंड, और इस ग्लैंड के अंदर है छोटे छोटे से फॉलिकल। ठीक है। अब ये जो फॉलिकल्स है ये क्या कंटेन करते हैं, आप कहोगे थायरोग्लोब्यूलिन्स। थायरोग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, क्लियर। थायरोग्लोब्यूलिन्स क्या है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो मल्टीपल कॉपीज कंटेन करता है एक अमीनो एसिड, इसका नाम है टायरोसिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। थायरोग्लोबुलिन क्या है, एक बहुत बड़ी सी प्रोटीन है और उस प्रोटीन में मल्टीपल कॉपीज है किसकी, एक सिंगल अमीनो एसिड की बच्चों, और उस अमीनो एसिड का नाम क्या है, टायरोसिन। ठीक है। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या निकालते हैं, 2 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। पहली हार्मोन है टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन, मतलब T4। और दूसरा है T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। क्लियर है। अब ये जो थायराइड फॉलिकल्स आपने देखे, इन फॉलिकल्स के अंदर सेल्स होंगे और उन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, फॉलिकुलर सेल्स। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये क्या सिक्रेट करेंगे, 2 टाइप्स की हार्मोन। फर्स्ट वन इज T3 और सेकंड वन इज T4। T4 इज ऑल्सो नोन एज थायरॉक्सिन। क्लियर। अब जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन, टू प्रोड्यूस दीज हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आयोडीन की, ताकि वो इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर पाए। ठीक। इन ह्यूमन वेट ऑफ दिस ग्लैंड इज अबाउट 25 ग्राम टू 35 ग्राम। हमारी एडल्ट बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड का वेट है बच्चों वो कितना है, 25 ग्राम से 35 ग्राम के बीच में। ठीक। और विमेन्स में थायराइड ग्लैंड थोड़ी सी बड़ी होती है कंपैरिजन टू मैन। मैन में कम होती है, छोटी होती है साइज में, बट विमेन्स में थायराइड ग्लैंड का साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, बड़ा होता है।
क्लियर? देन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर सिक्रेटिंग द आइडियोनेटेड हार्मोन इन नॉर्मल अमाउंट, अब हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स निकल रहे हैं T3 और T4, उसको हम लोग क्या करेंगे? आइडियोनेटेड हार्मोन्स बोलेंगे। तो थायराइड डेली यूटिलाइजेस अबाउट 150 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन। हमारी थायराइड ग्लैंड पर डे हमारी बॉडी से कितना आयोडीन लेती है? 150 माइक्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर? सो a person must daily obtain 150 ग्राम ऑफ मिलीग्राम ऑफ आयोडीन फ्रॉम फूड। और इंसान की बॉडी में जो 150 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? थ्रू फूड। विच टाइप ऑफ फूड? सी फूड, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स और ड्रिंकिंग वाटर, इनके थ्रू हमारी बॉडी में 150 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन एंटर करता है। ठीक है, समझ में आया? So if obtained more than this we excrete, अगर हमने इससे ज्यादा आयोडीन बॉडी में डाल दिया है तो जितना भी एक्सेसिव आयोडीन है वो यूरिन के थ्रू हो जाता है एक्सपेल आउट। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, हाँ याद रखना। फिर अगला पॉइंट है आयोडीन इन फूड इज एब्सॉर्ब्ड एंड सर्कुलेटेड इन ब्लड। अब फूड के थ्रू आयोडीन गया आपकी बॉडी में, देन चला गया बच्चों ब्लड के अंदर। किस फॉर्म में गया? कहोगे आयोडाइड आयंस के फॉर्म में गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आयोडीन ब्लड में जो सर्कुलेट करता है वो किस फॉर्मेट में करता है? तो आंसर होगा आपका आयोडाइड आयंस के फॉर्म में सर्कुलेट करता है। क्लियर? सो फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड वेरी एक्टिवली ऑब्टेन दीज आयंस। सो जितने भी थायराइड के अंदर फॉलिकुलर सेल्स हैं वो इन आयोडाइड आयंस को एक्टिवली प्रोड्यूस करता है और फिर उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू। That's why the concentration of these cells normally remain about 50 to 250 times more than in blood. Clear? So जो concentration है किसकी? आयोडाइड आयंस की इन सेल्स में, फॉलिकुलर सेल्स में कितनी ज्यादा रहती है? 50 से 250 टाइम्स ज्यादा होती है कंपैरिजन टू ब्लड, क्योंकि जहां बन रहे हैं वहां अमाउंट कैसा होगा? ऑब्वियस बात है ज्यादा होगा। So these cells possesses, अब उन सेल्स में ऐसा क्या है? आप कहोगे पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, वो भी लार्ज अमाउंट में। और ये जो एंजाइम है पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ये करती क्या है? ये आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर देती है और कन्वर्ट कर देती है मॉलिक्यूलर आयोडीन में। आयोडीन आयंस को कन्वर्ट करती है मॉलिक्यूलर आयोडीन में, और फिर ये जो आयोडीन है ये रिलीज होती है कहाँ से? फॉलिकुलर सेल से निकलती है और पहुंचती है फॉलिकुलर कैविटी में। फिर से सुनिए पॉइंट, हमने जो भी आयोडीन इनटेक किया किसके थ्रू? फूड के थ्रू। वो हमारी बॉडी में गया, एब्जॉर्ब हुआ, फिर ब्लड में गया। अब ब्लड में गया तो कौन से फॉर्मेट में गया? आयोडीन आयंस के फॉर्मेट में गया। इतना क्लियर है? आयोडीन आयन के फॉर्मेट में आयोडीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। अब थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, वो फॉलिकुलर सेल जो है वो लगातार इन आयंस का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, कहाँ से ले रहा है? आप कहोगे ब्लड से ले रहा है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू ले रहा है? आप कहोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी का यूज करके वो ब्लड से ले रहा है। इसीलिए ब्लड में आयोडीन आयंस का जो अमाउंट है वो कम है कंपैरिजन टू फॉलिकुलर सेल, क्योंकि सारा उसने ले लिया है, क्योंकि उसको किसका प्रोडक्शन करना है? थायराइड हार्मोन्स का। इतना समझ में आया? फिर अब जो सेल्स हैं जिन्होंने आयोडाइड आयन को ले लिया है, उनके पास एक एंजाइम भी है बच्चों। इस एंजाइम का यूज करके वो आयोडाइड आयंस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? मॉलिक्यूलर आयोडीन में। और फिर कन्वर्ट करने के बाद ये फॉलिकुलर सेल से निकाल के उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? फॉलिकुलर कैविटी में, जहां किसका प्रोडक्शन होता है बच्चों? हॉर्मोन्स का। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखिए थायराइड हार्मोन्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? बीएमआर में। बीएमआर बोले तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को भी क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, वो हमारी बॉडी में आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फैट का मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो गया। उसके अलावा हमारी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? थायराइड हार्मोन्स।
कौन से थायराइड हार्मोन? T3 एंड T4। इतना सारा काम है थायराइड का। अगर थायराइड डिस्टर्ब हुआ तो समझ लो बच्चों सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं बहुत अच्छे से। देन थायरॉक्सिन और क्या करता है? अब आपने सुना होगा फ्रॉग, जब फ्रॉग का जो एग होता है जब वो हैच होता है, मतलब अंडा फूटता है, तो उसमें से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो